बाबा महाराज की जय हो। आदि बाबा महाराज की जय हो। आदि शक्ति जगदम्बा माई की जय हो। जय जय श्री राधे। सभी भक्त लोग अपने अपने यथा स्थान पर विराजमान हो जाएं। श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। देखो चाहे जितना अच्छा वक्ता आ जाए और जब तक माइक अच्छा नहीं होगा, चाहे जितने अच्छे व्यंजन नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादुपङ्कजं। ध्येयं सदा परिभवनभीष्टदोहम्
तीर्थास्पदं शोभिरञ्चिनुतं शरण्यम् वृतार्थितं प्रणतु पालु भवामि पोतम् वन्दे महापुरुषिते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बरातरुणबिम्बफलादिरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने। अतुलित बलधाम शैलावदेहं तनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामुधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तदुपदं दर्शितं मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर माखन चोर नंद किशोर की जय हो। बाकी बिहारी लाल की जय हो। श्री कनपरा बाबा महाराज की जय हो। आदि सच जगदम्बा माई की जय हो। खाती बाबा महाराज की जय हो। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता जय हो। आए हुए सभी भक्त समाज की जय हो। सब भैया मैयन की जय हो। जो बोल रहे उनकी
बोलिए जगदम्बा माई की। इतनी तेज नहीं बोलो, हमारे कान फूटे जा रहे हैं। ने पर धीमे बोलो, इतनी तेज बोलो कम से कम के पड़ोसी ना सुन पावे, है ना। बोलिए कनफरा बाबा महाराज की। देखो आवाज तो बहुत है, जाने चुनाव को धरे का, कम से कम भगवान के नाम का जयकारा तो लगाते चलो। बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा माई की। अखंड लोक ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा नंद नंदन आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र की बांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सीताराम जी महाराज के चरण कमल, गौरी शंकर भगवान के चरण कमल, अम्बा ब्रह्मा जगदम्बा भगवती दुर्गा मैया, अनंत बलवंशी अनंत लाल जी महाराज, संत चरण पूजपा श्री सदगुरुदेव भगवान, पूज्य माता पिता, इस ग्राम से या अनेक अंचलों से आए हुए सभी भगवान के प्यारे प्यारे श्रोता सज्जन स्नेही भक्तजन स्वजन, अर्चनिया वंदनिया सम्मानिया सीता अनुसुईया गार्गी के चरणों पर चलने वाली हमारी समस्त माताएं बहनें, भारत की वाटिका के फलते फूलते हुए नवनिहाल बाल वृंद, हमारे इस स्थान के महंत श्री प्रभु बाबा जी महाराज पुजारी जी, मुख्य यजमान के रूप में विराजमान हमारी सम्मान्य श्रीमती मंजू देवी, सम्मानीय श्री शिवपाल सिंह चौहान, उनके सभी बेटा बेटी बहन बेटियां, अपनी चौहान अनुष्का राजा, माही राजा और हमारे सम्मानीय श्री मिथुन सिंह चौहान साहब, समस्त छठा ग्रामवासी क्षेत्रवासी जो भक्त पांडाल में उपस्थित हैं, पांडाल से बाहर हैं, खेत में, खलिहान में, मकान में, दुकान में, जहां भी जिस हाल में हैं, सभी का इस मंच की ओर से हृदय से स्वागत सम्मान है। आप सबके हृदय में विराजमान ठाकुर जी को मेरा कोटि कोटि नमन है, दंडवत है, प्रणाम है। इस स्थान के सभी देवी देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवता, 18,000 श्लोकों की पाठ के द्वारा पूर्ति करने वाले हमारे सम्मानीय श्री आचार्य जी महाराज, अगर कथा कहने में सुनियो ना, सब लोग सुनो, जैसे यहाँ कथा बोली जाती है ना, तो कथा कहने में कोई ना कोई त्रुटि और गलती हो ही जाती है। तो कथा कहने में कहीं कोई गलती होती है, श्लोक बोलने में कहीं कोई गलती होती है, कोई कथा छूट जाती है, तो उस कथा की पूर्ति पाठ के माध्यम से होती है। तो ऐसे 18,000 श्लोकों की पाठ के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की पूर्ति करने वाले हमारे ऐसे सम्मानीय श्री आचार्य जी महाराज, और पाठ में भी कहीं कोई कमी होती है, गलती होती है, तो उसकी पूर्ति करने वाले ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने वाले हमारे सम्मानीय श्री बरण महाराज, परहेजू महाराज, सभी बरण देवता, हमारे सभी साथी सहयोगी संगीतक भैया लोग, माइक वाले भैया, जो हमारी टूटी फूटी खराब आवाज को आपके कानों तक बढ़िया सुंदर बना करके पहुंचा रहे हैं, ऐसे हमारे टेंट वाले भैया, यूट्यूब चैनल के माध्यम से जन जन तक, घर घर तक इस कथा को पहुंचाने वाले हमारे ऐसे यूट्यूब वाले भैया, धर्मेंद्र भैया यादव जी, आप समस्त ग्रामवासी, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। मंच के नियमों अनुसार, संत महात्माओं के, ऋषि मुनियों की बनाई हुई पद्धति के अनुसार 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन, इसके बाद यथा बुद्धि भागवत भगवान की कथा रूपी सेवा। नाम संकीर्तन क्यों बोला जाता है? जिससे वक्ता की कहने में, श्रोता के सुनने में इसको शक्ति मिलती है, इसलिए 2 बार भगवान के नाम का नाम संकीर्तन करते हुए आगे जैसी भगवान की हरी इच्छा, जैसी हमारे कनफरा बाबा महाराज की इच्छा, जैसी आप सब लोगों की श्रद्धा और जैसी हमारी टूटी फूटी वाणी, इस अबोध बुद्धि से हम लोग भगवान की कथा श्रवण करेंगे और भगवान की कथा का गायन करेंगे और भगवान की कथा रूपी सेवा प्रारंभ करेंगे। 2 बार सब लोग भगवान के नाम का कीर्तन बोलेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल
गोविंद भगवान की जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। वाकई में सच्ची बात तो ये है कि आप लोगों की जो भक्ति और शक्ति है उसको मेरा ऐसी कड़ी धूप में सब लोगों ने, हमारी समस्त माताओं बहनों ने, भाई बंधुओं ने भी ऐसी कड़ी धूप में वो भी नंगे पैर चल करके पूरे ग्राम का भ्रमण किया। बहुत बहुत धन्यवाद है। इससे ये सिद्ध होता है कि आप सबकी भगवान के प्रति और अपने ग्राम में विराजे जो पूरे ग्राम की रक्षा करते हैं, ऐसे श्री कनफरा बाबा महाराज की असीम कृपा आप सबके ऊपर है। नहीं तो अभी किसी से कहो भैया थोड़ी इधर आना ऐसी धूप में, तो वो कहेगा कि आप पागल हो गए का, सो हम आ जाएं। और आप लोग दौड़े दौड़े चले आए। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। हमारी समस्त माताओं बहनों ने देखो, पहले एक बात सुनो। आज सबने क्या किया है? कलश यात्रा। इसी का नाम कलश यात्रा है। सब लोग सुनो, ध्यान से, बातें नहीं करो। कड़ी धूप में चली जब तो बातें नहीं करी। हे भगवान, कैसे उल्टू जमानो है। जब कड़ी धूप में चली, पैरों में जलन, शरीर में जलन, तब तो बातें नहीं करी। अब आराम से छाया में बैठी बातें शुरू कर दी। सुनो सब ध्यान से। इसी का नाम शोभा यात्रा है, इसी का नाम कलश यात्रा है, इसी का नाम जल यात्रा है, इसी का नाम मंगल यात्रा है। मेरे भाई बहन, इसका नाम शोभा यात्रा क्यों है? जहां सारा समाज एक साथ में मिलकर के चले, कदम से कदम मिला करके चले, हाथ में हाथ पकड़ के चले सारा समाज, तो बोलो समाज की शोभा बनती है कि नहीं बनती है? बोलो आप, बनती कि नहीं बनती है? घर की शोभा कब बनती है? देखो, ये कथा की बात नहीं है, चलो हम लोग अपने परिवार की बातें कर लें दो चार। घर की शोभा कब बनती है? जब एक मालिक के कहे में पूरा घर चले, एक दूसरे का, अपने से बड़े छोटे का, सब बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का आदर करें, तभी तो घर की शोभा बनती है। सब एक कहे में चले। वैसे इसका नाम क्या है? वो शोभा यात्रा। शोभा यात्रा किसे कहते हैं? जहां सब कदम से कदम मिला करके चले, जब एक साथ में चले तभी तो शोभा बनती है। तो इसलिए सब लोगों ने, सब माताएं बहनों ने अपने सिर पे कलश धारण करके पूरे नगर का भ्रमण किया। कैसी सुंदर शोभा बनी। तो इसका नाम है शोभा यात्रा। इसी का नाम है जल यात्रा। जल यात्रा क्यों है? वैसे सही बात तो ये कही गई है, हम नहीं कह रहे हैं। देखो, बड़े बुजुर्ग बूढ़े सब बैठे हैं, क्या कहते हैं कि कार्य के शुभारंभ में, कार्य के मध्य में, कार्य के विराम में यदि दो चार जल की बूंदें हो जाएं तो वो कार्य बड़ा शुभ होता है। सुन रही हो कि नहीं? और कल तो कुछ लोग कहते महाराज बड़ी गर्मी है, कहूं पानी बरस जाए तो ठीक हो जाए। आप ही लोग कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? तो भगवान तो क्या कहते हैं कि स्वयं का मान भले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। तो वर्षा भी हो गई। पहली बात, आपकी पुकार सुनी। दूसरी बात, जब हम किसी को पवित्र करते हैं, किसी को पवित्र करते हैं तो दो चार जल की छींटे लगाते हैं, अपने जल के, घर के कुएं के जल से या हैंडपंप के जल से या बोरिंग के जल से। और जिसकी पवित्रता, शुद्धता आकाश रूपी गंगा से हो रही हो, बोलो वो कैसा कार्य होगा? ये तो सही है ना? अच्छा, जल यात्रा, इसी का नाम शोभा यात्रा, इसी का नाम जल यात्रा। जल यात्रा क्यों कहते हैं? जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके। भगवान का स्वरूप ही जल है। तो हमारी माताओं बहनों ने भगवान के स्वरूप जल को कलश में धारण करके, क्योंकि हम लोग जब किसी भी कार्य, शुभ कार्य को करते हैं तो पहले गणेश पूजन करते हैं। यही होता ना महाराज? गणेश पूजन करते हैं तो श्री गणेश करते हैं, और श्री गणेश करते हैं तो कलश रखा जाता है। तो आज से श्री गणेश हो रहा है।
समस्त माताओं बहनों ने अपने सिर पे कलश को रखा। वो कलश में क्या है? जल। और जल क्या है? तो जल है भगवान का स्वरूप। जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके। ये जल क्या है? बोले भगवान का स्वरूप है। क्यों? बोले भगवान का नाम क्या है? बोले भगवान का नाम है नारायण। क्या करें? विराम कर दे, क्या करें? देखो ऐसी सूचना आई है, समस्त माताएं बहनें कलश लेकर के जाएं। ठीक है ना? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बेचारी बड़ी सीधी हैं, कलश को नाम सुन के हाल बैठ गए। अभी ऐसी सूचना आई है कि आधा घंटे में अंदर ही, बाहर नहीं। सब माताएं बहनें क्या करें? भूख लगी, फोन कर